नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला आज आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशनल वर्ड बताना चाह रहा हूँ कि क्यों कई कंपनीज में दिक्कतें होती हैं। क्योंकि वहाँ वर्क फोर्स में ये भी देखा गया है कि जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है लोगों की वैल्यू नहीं मिल पाता, क्योंकि वो आपस में बिहेवियर अच्छा ना होने के कारण जो है एक दूसरे को निगेटिविटी में अपना उलझाए रहते हैं। और फाइनली ये देखा गया है कि क्योंकि जॉब इंगेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। आप हर आदमी को उसके थॉट को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, तथा आपको एक चीज़ देखनी है कि उसके हाई वैल्यू को आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि उसका इनर डिजायर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बट नेचुरल है, हम लोग ट्रेन करते हैं सब लोगों को, क्योंकि बिहेवियर मेन होता है। बिहेवियर अच्छा है वर्क फोर्स में, अगर बहुत हम्बल बिहेवियर है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का बिहेवियर नहीं है, बट नेचुरल है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुछ चीज़ें हम आपको बताएं कि लोग जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कराएं तथा अप्रिशिएट भी कराएं कि वो काम करते हैं और करने के कारण जो है उनका नाम होता है। क्योंकि हर डायनेमिक सिस्टम पे ये देखा गया है कि इमोशंस से ही जो है प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार है। एक तो इमोशन, यानी बहुत फ्रेंडली इमोशन होना चाहिए, को वर्कर्स में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तथा नेक्स्ट जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और थर्ड जो है, आप इमोशंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आप ये जागृत करें कि इंगेजमेंट कितनी है, कितनी देर की इंगेजमेंट है। अगर 8 घंटे का है तो लंच निकाल के आप कम से कम 5 घंटे की अगर इंगेजमेंट है, काम करता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें स्कोर्स देखने होती है कि हमारा नेट क्वालिटी के साथ क्वांटिटी आया, क्योंकि आजकल बड़ी परेशानी हो गई है। केवल डाटा 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 के चक्कर में ये देखा गया है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, डाटा है, क्वालिटी है ही नहीं। आप इंगेज नहीं रखेंगे, आप वर्क नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण है कि आप स्टैंडर्डाइज वर्क अगर रिजेक्ट हो रहा है तो स्टैंडर्डाइज आप नहीं वर्क कर रहे हैं। फिर आपने कई चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपने डाल रखे हैं, तो बट नेचुरल पर्सनालिटी डिफेक्ट होगी, बिहेवियर डिफेक्ट होगी। बिहेवियर डिफेक्ट होने के कारण जो है आपका वर्क आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। यही चीज़ हमारा मेडिकल कॉलेज सुहागपुर में एम्प्लॉइज पे भी लागू होता है। तो टीचिंग और टीचर्स कैसे हैं, अगर बिहेवियर उनका स्टूडेंट्स को इंगेज करके और प्रोडक्शन करने की तथा अंडरस्टैंडेबिलिटी की बहुत अच्छे से हो, तो what naturally they are good teacher. एंड सेकेंड थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट है वो विद्वान है और यहाँ विद्या के लिए सीखने के लिए है। ओवर डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं, आप उनको सिखाएं और सिखाने के कारण जो है उनको लर्निंग प्रोसीजर्स होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि टॉप पे हमारे यहाँ स्टूडेंट सारे ऊपर चढ़ते जाते हैं। क्यों ऊपर चढ़ते जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमसे सीखा हैंडल to emotion and engagement of the work, taking rest, and how to maintain our friendship with the co-workers, and so many things. So it is a very very nice thing that how the behaviors is working everywhere. आप कुछ भी, कोई आपको डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, जवाब न दीजिए, बाद में समझा दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। आपको वहीं पे वर्क करना है जहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। अभी कई हमने इंस्टीट्यूट्स को हैंडल किया है जो फेलियर हो जाते थे, लोग नहीं समझ पाते थे कि वो फेलियर है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रिंसिक हैबिट जो है डिजायर में नहीं, डिजायर में नहीं होगा तो प्रोटेक्शन होगा नहीं। अगर डिजायर है तो इंगेजमेंट नहीं, अगर इंगेजमेंट है तो बहुत नेचुरल है कि आप स्टैंडर्डाइज्ड वर्क करेंगे, स्कोर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। तो अब नियर आई जो भी प्रॉब्लम है वो केवल डाटा का है, तो डाटा से कुछ नहीं होता। डाटा ठीक है, आपका क्वालिटी अगर ख़राब हो रहा है तो डाटा कुछ नहीं हेल्प कर सकता। समझे? जैसे अभी मिठाई में हल्दीराम की अपनी क्वालिटी है, दूसरे और भी है, अच्छा है,
तो अब वो बंदे ने डाटा के साथ क्वालिटी मेंटेन कर रखा है। इसी तरीके से कोक है, थम्स अप का अलग टेस्ट है, कोक का अलग है। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करना है, क्वालिटी विथ क्वांटिटी। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमेशा इंट्रिंसिक डिजायर एंड फ्रेंडशिप एंड बिहेवियर पे फोकस करें। धन्यवाद।